अगली खबर जहां आगरा मेट्रो स्टेशन पर एंटी टेररिस्ट मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया है। आपको बता दें कि एसएन मेडिकल कॉलेज मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर 2 से 2 आतंकवादियों के प्रवेश की स्थिति का अभ्यास किया गया। अब सुरक्षा गार्डों ने समय रहते दोनों को देख लिया, जिसके बाद सुरक्षा जवानों ने मोर्चा संभाल लिया। सूचना मिलते ही क्यूआरटी और अन्य सुरक्षा टीमें मौके पर पहुंची और स्टेशन को चारों तरफ से घेर लिया गया। कार्रवाई के दौरान एक आतंकी को मार गिराने और दूसरे के घायल होने का अभ्यास भी किया। मौके से 2 पिस्टल, 12 जिंदा कारतूस, 2 बैग और 6 खोखे बरामद किए गए हैं। इसके बाद पूरे स्टेशन का सर्च ऑपरेशन चलाया गया। सुरक्षा मंजूरी मिलने के बाद मेट्रो ट्रेनों का जो संचालन है वो दोबारा शुरू किया गया। इस मॉक ड्रिल का उद्देश्य आतंकी हमले जैसी गतिविधि या स्थिति में सुरक्षा बलों की तैयारी को परखना रहा। तो देखिए, आगरा मेट्रो स्टेशन की तस्वीरें जो है एंटी टेररिस्ट मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया और इससे में आतंकी हमले से बचाव कैसे किया जा सकता है। अगर कोई भी ऐसी सिचुएशन आती है इमरजेंसी के तौर पर, तो कैसे न सिर्फ लोगों की जान बचाई जा सकती है बल्कि कैसे आतंकियों का खात्मा किया जा सकता है, उसको लेकर अभ्यास किया गया। और ये मॉक ड्रिल की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां 2 अभ्यास करने के दौरान 2 आतंकवादियों को पकड़ लिया गया, एक को मार गिराया गया जबकि दूसरा घायल बताया गया अभ्यास के दौरान। ऐसे में एंटी टेररिस्ट मॉक ड्रिल चूंकि 15 अगस्त आ रहा है और 15 अगस्त के मौके पर कोई भी खलल ना डाल पाए, उसको लेकर उत्तर प्रदेश पुलिस, आगरा पुलिस और सुरक्षा बल पूरी तरह से मुस्तैद हैं। लगातार कई बड़े कदम उठा रहे हैं और ऐसे में जो मोर्चा संभाल रहे हैं उसको लेकर लगातार मॉक ड्रिल यानी कि तैयारियों का अभ्यास किया जा रहा है। 2 आतंकियों से मुठभेड़ जहां सुरक्षा बलों ने मोर्चा संभाला और इसके साथ ही एक आतंकवादी को मौके पर ही मार गिराया गया जबकि दूसरा आतंकी घायल बताया गया। मेट्रो का संचालन कुछ देर के लिए बंद भी किया गया। लोगों को हालांकि परेशानी भी हुई, लेकिन उसके बाद संचालन को शुरू कर दिया गया। आगरा मेट्रो स्टेशन पर ये एंटी टेररिस्ट मॉक ड्रिल की तस्वीरें, आतंकी हमले से बचाव कैसे किया जा सकता है उसको लेकर अभ्यास यहां पर किया गया। तमाम लोगों की उपस्थिति रही। सुरक्षा बल यहां पर पूरी मुस्तैदी के साथ अभ्यास करते हुए नजर आए। तो देखिए, लगातार आप तक ये तस्वीरें साझा कर रहे हैं जो आगरा मेट्रो स्टेशन की है। आपको बता दें कि एंटी टेररिस्ट मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। सुरक्षा बलों की उपस्थिति देखने को मिल पा रही है और इसके साथ ही आप यहाँ पर जो मेट्रो ट्रेनों का संचालन है कुछ देर के लिए बंद कर दिया गया था जो बाधित रहा, जहाँ पर आतंकी न्यूट्रल किए गए हैं। इसके साथ ही मेट्रो स्टेशन को वापस संचालित कर दिया गया ताकि आवाजाही में किसी भी तरह की कोई बड़ी परेशानी यहाँ पर देखने को ना मिल पाए। और इस तरह का अभ्यास न सिर्फ आगरा में बल्कि अलग अलग जगहों पर लगातार किया जा रहा है, जहां पर 15 अगस्त भी यहां पर आ रहा है और 15 अगस्त के मौके पर कोई भी अव्यवस्था ना देखने को मिल पाया, उस चीज का विशेष ध्यान दिया जा रहा है। और उसी के चलते आपको बता दें कि आगरा मेट्रो स्टेशन पर एंटी टेररिस्ट मॉक ड्रिल का आयोजन हुआ है जो है एसएन मेडिकल कॉलेज मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर 2 से 2 आतंकवादियों की एंट्री की स्थिति का अभ्यास किया गया। सुरक्षा गार्डों ने समय रहते दोनों को देख लिया, जिसके बाद सुरक्षा जवानों ने मोर्चा संभालना शुरू किया। सूचना मिलते ही आपको बता दें कि क्यूआरटी की टीम और जो तमाम वहां पर सुरक्षा बल मौजूद थे, सुरक्षा टीमें वो मौके पर पहुंची और स्टेशन को चारों तरफ से घेर लिया गया। कार्रवाई के दौरान एक आतंकी को मार गिराने और दूसरे के घायल होने का अभ्यास हुआ। मौके से 2 पिस्टल, 12 जिंदा कारतूस, 2 बैग और 6 खोखे बरामद किए गए हैं। जहां इसके बाद पूरे स्टेशन का सर्च ऑपरेशन चलाया गया। सुरक्षा मंजूरी मिलने के बाद मेट्रो स्टेशन का जो संचालन है वो वापस से शुरू कर दिया गया। जहां इस मॉक ड्रिल का उद्देश्य आतंकी हमले जैसी स्थिति में सुरक्षा बलों की तैयारी को परखना रहा, जो कि बेहतर परिणाम आगे आने वाले समय के लिए साबित हों और उसी को लेकर ये तैयारी की गई थी। जहां आपको बता दें कि आगरा मेट्रो स्टेशन की तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, और आगरा में ये मॉक ड्रिल हुआ है जहां पर सुरक्षा बल मौजूद रहे हैं। और ये मॉक ड्रिल आपको बता दें सिर्फ आगरा ही नहीं बल्कि अलग अलग जगहों पर इस तरह की तस्वीरें यहां पर देखने को मिल पाती हैं। कृष्णा त्यागी मेरे सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। कृष्णा, फिलहाल क्या जानकारी, क्योंकि आगरा मेट्रो स्टेशन पर एंटी टेररिस्ट मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया?
बिल्कुल ऋतु, आगरा मेट्रो के एसएन मेडिकल कॉलेज में मेट्रो स्टेशन पर एंटी टेररिस्ट मॉकड्रिल का आयोजन किया गया, जिसमें 2 आतंकवादी मेट्रो स्टेशन गेट नंबर 2 पर प्रवेश करते हुए दिखाई दे रहे हैं। उसके बाद जो सुरक्षा गार्ड द्वारा देख लेने पर उनकी योजना को सफल न होते देखकर उनके ऊपर फायरिंग की गई और मौके पर उपस्थित सुरक्षा जवानों द्वारा आतंकियों को क्यूआरटी और अन्य सुरक्षा टीमों के आने से जिस तरह से उन्हें पूरा दिखाया गया कि किस तरह से हम इन पर रोक लगा सकते हैं और कोई भी व्यक्ति किस तरह की गतिविधि होती है, इसको लेकर पूरी मॉकड्रिल करके पूरा दिखाया गया कि आगे आने वाले समय पर इस तरह की कोई गतिविधि होती है तो हमें किस तरह से सफल आयोजन करना है, तो किस तरह से हम लोग इस तरह के एंटी टेररिस्ट को रोक सकते हैं। तो निश्चित तौर से एक बहुत बड़ा ये सफल आयोजन कह सकते हैं और लगातार इससे पहले भी टाइबेल के मेट्रो स्टेशन की बात को इस पर भी मॉकड्रिल का आयोजन किया गया था। तो निश्चित तौर से इस सफल आयोजन से सफल जो मॉकड्रिल है उसके माध्यम से जवानों को तैनात किया जा रहा है किस तरह से और लोगों को उन्हें जागरूक किया जा रहा है कि आप आने वाले समय पर कोई गतिविधि होती है तो आप किस तरह से उन आतंकियों पर, उन लोगों पर किस तरह से नजर कर सकते हैं, किस तरह से उन पर कार्रवाई कर सकते हैं। जी जा सकता है, उसको लेकर ये मॉकड्रिल बेहद जरूरी रही, जो कि न सिर्फ आगरा बल्कि अलग अलग जिलों में भी देखने को मिल सकती है। बहरहाल कृष्णा, जानकारी आपने साझा की उसके लिए बहुत शुक्रिया। आपको बता दें कि आगरा में बारिश के चलते बाजार में 2 मंजिला इमारत अचानक से भरभराकर गिर गई। ऐसे में इमारत गिरने का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि ये घटना थाना छत्ता क्षेत्र की है, जहां हादसे के वक्त इमारत के आसपास बाजार में आवाजाही थी, लेकिन गनीमत ये रही कि गिरती इमारत के मलबे की चपेट में कोई राहगीर नहीं आया। बारिश के बीच अचानक से इमारत गिरने से इलाके में हड़कंप की स्थिति है। फिलहाल घटना के बाद मौके की स्थिति और नुकसान का जायजा लिया जा रहा है। तो देखिए तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां लगातार बारिश हो रही है जिसकी वजह से जर्जर हुई जो इमारत थी वो भरभराकर गिर पड़ी। साथ ही आगरा में बारिश के बीच एक बड़ा हादसा टल गया। आपको बता दें कि सवारी से भरा टेम्पो अचानक से गहरे गड्ढे में समा गया। हादसे के वक्त टेम्पो में 3 महिलाएं और 2 छात्राएं सवार थी। टेम्पो के गड्ढे में गिरते ही मौके पर चीख पुकार की स्थिति रही। पुलिस ने स्थानीय लोगों की मदद से सभी सवारियों को सुरक्षित बाहर निकाला और घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया। बाद में क्रेन की मदद से टेम्पो को गड्ढे से बाहर निकाला गया। कि एक ऑटो सीवर के गड्ढे में गिर गई है। घटनाक्रम इस प्रकार है कि एक ऑटो नगला बिहारी से रामबाग की तरफ जा रहा था। रास्ते में सीवर का काम हो रहा था, उसमें उसकी वजह से वहाँ गड्ढा था। बरसात के कारण उसमें पानी भर गया था, जिससे कि ऑटो ड्राइवर को आगे गड्ढा दिखाई नहीं दिया और वो सवारियों समेत उस गड्ढे में गिर गया। थाना इत्मत-दौला एवं थाना ट्रांस यमुना की पुलिस के द्वारा स्थानीय लोगों की मदद से सभी सवारियों एवं ड्राइवर को सकुशल बाहर निकाला गया। उसमें बैठी एक सवारी जिसका नाम राधा है, उसने बताया कि ऑटो में कुल 5 लोग सवार थे। सभी को सकुशल बाहर निकाल लिया गया है। इसमें किसी भी प्रकार की जनहानि नहीं हुई है। एक सवारी जिनका नाम सोनिया है, उनको कुछ मामूली चोट आई थी, जिनको उपचार हेतु पास के अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर की कोई समस्या नहीं है, स्थिति सामान्य है। घटना ये है कि मेरे को सूचना मिली, जहाँ से किसी ने फोन किया था कि ऐसे ऐसे पानी में एक टेम्पू पानी में गिर गया है गड्ढे में। ये बारिश हुई है, आज बारिश का क्या है, पानी बराबर भरता है यहाँ, तो पुल के नीचे करीब 4 से 5 फुट पानी भर जाता है जरा सी बारिश पे। यहाँ की समस्या ये है कि ये कोई टेम्पो वाला प्रकाश नगर से होता हुआ आ रहा था, तो नगला बिहारी की साइड से, तो वो उसको ये पता नहीं था कि आगे गड्ढा है। वो अपनी मर्जी से लेते चला गया, तो गड्ढे में टेम्पो चला गया है। तो उसमें ये काम चल रहा है सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का। इसकी ये बहुत लापरवाही बता रहा हूँ। ये 4 महीने से इन्होंने इस तरीके से खोद के ढका है गड्ढे को, ना तो कोई बैरिकेडिंग है, कोई भी रात कोई आदमी ना तो सुरक्षा के कोई इंतजाम पुख्ते करे। इन लोगों ने ऐसे ही गड्ढे करके वो काम शुरू कर दिया है। इनकी लापरवाही है, ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। उस टेम्पो में 5 लोग सवार थे, 2 बिटिया थी इसके अंदर और एक ड्राइवर, 2 पुरुष और थे। साथ ही बहराइच के गांव में घर के अंदर सो रही एक महिला पर तेंदुए ने हमला कर दिया, जहां महिला की चीख पुकार सुनकर परिजन मौके पर पहुंचे और शोर मचाकर तेंदुए को भगा दिया गया। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और घायल महिला को एम्बुलेंस के माध्यम से अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं आगरा के थाना ट्रांस यमुना क्षेत्र में पुरानी रंजिश में दबंगों ने घर के बाहर मां और बेटी की बेरहमी से पिटाई कर दी। घटना का वीडियो वायरल हुआ, जिसके बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी गिरफ्तार कर लिया है।
आगरा में 3 साल से जमीन की पैमाइश को लेकर परेशान किसान की समस्या आखिरकार हल हो चुकी है। मामला बाह तहसील के बसई अलेरा गांव की जमीन से जुड़ा हुआ था। जिलाधिकारी के हस्तक्षेप के बाद किसान की जमीन की पैमाइश का काम पूरा हुआ तो उसके चेहरे पर खुशी लौट आई। और ऐसे में देखिए जिला अधिकारी के समक्ष एक किसान, जहां पर किसान की तरफ से फिलहाल कोशिश की गई कि उसकी समस्या यहां पर पूरी हो सके, लेकिन आखिरकार 3 साल बाद उसकी जो मेहनत थी वो रंग लाई है। जहां जमीन की पैमाइश का हल हो चुका है, किसान के चेहरे पर मुस्कान लौटी है। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। डीएम को किसान ने खेत की सब्जी भी इस दौरान उपहार के तौर पर भेंट की है और धन्यवाद ज्ञापित किया। डीएम के हस्तक्षेप से ये समस्या सुलझ पाई है, इसका पूरा श्रेय डीएम को दिया गया है। किसान ने डीएम का आभार भी इस दौरान जताया। तो ये तस्वीरें उसी दौरान की है जब 3 साल बाद जमीन की पैमाइश लगातार की जा रही थी, लेकिन समस्या का कोई हल नहीं निकल रहा था और आखिरकार अब ये बड़ी परेशानी का हल निकल गया। जो उसके बाद आप देख सकते हैं किसान के चेहरे पर किस तरह से मुस्कान लौट आई और उसके बाद बकायदा वो कुछ सब्जी अपने खेत से लेकर आता है जो कि डीएम को उपहार के तौर पर भेंट की जाती है और आभार व्यक्त यहाँ पर जिलाधिकारी का किया गया।